हेलो दोस्तों, आज आए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। मैथ का जो लेक्चर चल रहा था 0 to इन्फिनिटी वाला, उसी क्लासेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें सीखी। ब्रैकेट्स को सॉल्व करना सीखा। अब हम लोग क्या सॉल्व करना सीखेंगे? रेशनल नंबर, भिन्न संख्याएँ, पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक, ऐसे नंबर्स को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कभी भी आपको कोई नंबर ऐसे और ऐसे करके ऐसे लिखा मिला, सपोज कोई ऐसा नंबर मिला जो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हो? आपके पास समस्या है, सर ये भी बट्टे में है, ये भी बट्टे में है, ये भी अपान में, ये भी अपान में। चलिए इसका एक और तरीका होता है। ऐसे किया, उसके बाद जिसके सामने डिवाइड का सिंबल लगा है उसको कर देंगे मल्टीप्लाई का सिंबल। उसको क्या कर देंगे? उसको कर देंगे मल्टीप्लाई का सिंबल। और जो ये 4/3 है ना, इसको रिवर्स में लिख देंगे, इसका इन्वर्स लिख देंगे 3/4। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, इसका 4 2 जा 8, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये उल्टा होता कैसे है? चलिए ये आप लोगों को समझा दें, उल्टा हम लोग कैसे करते थे। जैसे ऐसे, जैसे सपोज 3/4 ऐसे लिखा होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 3/4 ऐसे लिखते हैं कि नहीं? वैसे ही जैसे अब ये लिखा है 4/3, अब इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 अपान में क्या 4/3 ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे? बाहर वालों का बाहर वालों से गुणा, अंदर वालों का अंदर वालों से गुणा। बाहर वाले लोग बाहर लड़ेंगे, अंदर वाले अंदर लड़ेंगे, और बाहर वाले बाहर ही रहेंगे। जो सबसे बाहर होगा वो सबसे बाहर ही रहेगा। सबसे बाहर क्या है? 1 × 3 अपान 4 × 2, या इसको 2 × 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर 3 1 जा 3 अपान 4 2 जा 8, यही तो आंसर आ गया। सेम है कि नहीं? ये प्रोसेस ऐसे होता है। हम यहाँ पर अप्लाई ऐसे कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम ऐसे अप्लाई कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। चलिए, डिवाइडेड बाय ठीक है, ऐसे लिखा है, कोई भी नंबर ऐसे लिखा है। चलिए इसमें क्या करेंगे? वही फार्मूला 125/144। अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दिया 25/3, 25/3, इसका मल्टीप्लाई, इसका 25 पंचे 125 का 5, 25 दूना 50, 50 और 12 62, 62 का 2 लिखा, हासिल कितने? 6, 25 × 25 6 31, 3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 × 3 1 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए कुछ और तरीके से सॉल्व करते हैं, और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। (225 अपान 70 15/8 जैसे ये लिखा है। अब क्या करेंगे? 225/72 मल्टीप्लाई सिंबल लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 8/15। ठीक, अब इसका ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 8 × 8 8 9 72, 15 × 15 15 × 15 7, 15 × 5 75, क्या आ जाएगा? 15/9। क्या आ जाएगा? 15/9। इसको अगर मिक्स में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो या बोल सकते हैं कि सही बटे में लिखेंगे, तो कैसे? 9 × 9, 1 सही 6/9,
9 1 9 6 15। ये टॉपिक आगे समझा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं? चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सही बट्टे में लिखने की। अगर आपको कोई नंबर 1/2/3 करके लिखा है, ऐसे लिखा है, तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये कर देंगे। कैसे? 3 1 जा 3 × 1, 3 1 जा 3 + 2 और होल बाई 3, 3 1 जा 3 + 2/3 मतलब 5/3, 5/3। सपोज यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ पर आंसर कितना आ जाए? 3 2 जा 6, 3 2 6 + 2 6 2 8 6 2 8/3 हो जाता। अब आप लोग हमको बताइए कि जैसे ये 8/3 लिखा हुआ है, इसको सही बट्टे में लिखना है तो क्या करेंगे? पहले तो 3 1 3, फिर इसको भाग करो, कितनी बार जाएगा? 2 बार गया, 3 दूनी 6। कितना शेषफल बचा? जितना शेषफल बचा वो नीचे ऊपर रख दिया। उसके बाद जिससे भाग कर रहे थे उसको कर दिए हम नीचे। क्या आ गया? 2 से ही 2/3। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को ये चीज़ शायद समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके थोड़ा सा एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे 4 होल 5/8 डिवाइडेड बाई 24/2। चलो ये पहले इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। 8 चौक 32 + 5/8 डिवाइड का सिंबल है। अच्छा ये इसको सॉल्व कर सकते हैं अभी कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4, क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं कि नहीं? 32 5 37/8। अब भागित का सिंबल है, गुणे का लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 समझ लेते हैं, इसको उल्टा कर दिया, ठीक, ऐसे हो गया। ये हो जाएगा कि नहीं? 1/12 तो 37/96 ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप के आपको और एग्जाम्पल लगवाते हैं, आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ ऐसे लिखी, सपोज यहाँ पर पॉइंट है 3 4 9 करके ऐसे लिखा है। अब इसको तुमको भिन्न में बदलना है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है वो, या कैसे भी सिंपल फ्रैक्शन में या प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में, ठीक है। पॉइंट हटाना है हमें। मेन उद्देश्य क्या है हमारा? मेन टारगेट क्या है? हमको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हम कैसे हटाएंगे? इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। पॉइंट जहाँ है इस पॉइंट को ऐसे हटाएंगे और पॉइंट के नीचे 1 रखेंगे। जहाँ भी पॉइंट होगा पॉइंट के नीचे 1 रखेंगे। पॉइंट के नीचे 1 रखा, उसके बाद पॉइंट के दाहिनी तरफ जितने भी नंबर्स हैं उतने जीरो। अब इसको हम लोग ऐसे लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है देखो, अभी पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट हम यहाँ से हटाए 1 रखें। अब अगर इस पॉइंट को यहाँ लेके आए तो हमने 1 0 बढ़ाया, फिर यहाँ से इस पॉइंट को हटाया यहाँ लेके आए तो 1 0 बढ़ाया, फिर यहाँ से हटाए यहाँ लेके आए तो 1 0 बढ़ाया। अब जैसे तुम कभी भी बैंक में जाते हो पैसे भरते हो, कितना भर, जैसे 15,000 भरना है तो 15,000 लिखते हो, फिर उसके बाद 0 0, ठीक। ऐसा क्यों कर देते हो कि इसके आगे हमने पॉइंट लगा दिया तो लास्ट में पॉइंट लगा है किसी नंबर के तो वो वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू इसलिए रखता है क्योंकि इसके आगे 15,000 की जगह कोई 1.5 लाख ना कर दे, 1 0 ना बढ़ा दे, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 0 करके ये एजेंट खींच देते हैं।
है ना, हमेशा ऐसे ही भरा जाता है पैसा। चलिए आप लोगों को समझाते हैं कि कभी भी जीरो नीचे हो तो पॉइंट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ठीक, अगर कोई 4 4 9 7 8 7 ऐसे दिया गया, अब नीचे तुमको क्या दिया गया 4 10 4 दे दिया गया। ठीक, अब तुमको इसको पॉइंट में बदलना है, पॉइंट में क्या करना है, बदलना है। तो पॉइंट में बदलने के लिए पता क्या करेंगे, जितने जीरो 1 2 3 4, कितने जीरो 4, तो इधर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे हम। तो ये सारे जीरो यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट लगाएंगे, लेकिन ये कैसे लिखेंगे 4.9787, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, ये यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। कितने जीरो थे, जितने जीरो थे उतने अंक से पहले हमने पॉइंट लगा दिया। अगर तुमको ये ऐसा नंबर दे दिया गया हो, ये नंबर दे दिया गया, ठीक, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अलग की बात। अभी तुमको ये एक नंबर दे दिया गया, अब तुमको इसका पॉइंट हटाना है, तुमको इसका क्या करना है, पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के जहाँ से पॉइंट हटाएंगे वहाँ 1 रखेंगे, वहाँ पर 1 रखेंगे। अब पॉइंट लगाते हैं तो 1 को हटाते हैं और इसके बाद गिनते हैं ना राइट साइड में कितने नंबर्स हैं। अब फिर से गिनेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने नंबर्स थे, 4 नंबर्स थे, हमने 4 0 लिख दिए कि नहीं। अब इसको ऐसे लिखेंगे 44987 अपान 1000, ठीक, ऐसे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। पॉइंट लगाते कैसे हैं आप लोगों को अभी बताया, हटाते कैसे हैं, ऐसे हटाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट हटाना लगाना समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल या प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए, वो क्वेश्चंस आप लगा के लाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर मुझे बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। कोई ऐसा टॉपिक जो ना समझ में आ रहा हो बताइएगा, वो टॉपिक आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।